ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज के नए दिन को। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करके अपना नया दिन शुरू करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज के नए दिन को बाबा का आशीर्वाद लेकर शुरू कीजिए और बाबा से प्रार्थना करिए कि हे देवा, हम आपकी कृपा से आज का नया दिन शुरू करने जा रहे हैं। आप हम सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाना, हम जो भी कार्य करें अच्छे से करें, अच्छाई के मार्ग पर चलकर करें, सत्य के मार्ग पर चलकर करें। हमारी वजह से किसी को भी कोई दुख ना पहुँचे, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, कोई भी हृदय हमारी वजह से दुखे नहीं। हम जो भी करें वो अच्छाई के साथ करें। हे विधाता, आप तो सब कुछ जानते हो, आपसे कुछ छुपा नहीं है। मेरे हृदय की बात आपसे ज़्यादा भली भांति कोई नहीं जानता, इसलिए मेरा हृदय साफ है, अच्छा है, सच्चा है। इससे आपने बनाया है, तो इसे हमेशा इस हृदय में आपका वास हो। आप हमेशा इसमें मेरे हृदय में वास करें प्रभु। ऐसा सौभाग्य दीजिए, ऐसी कृपा कीजिए इस परिवार के हर सदस्य पर, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, सभी पर अपना आशीर्वाद बनाइए देवा। सभी का कल्याण हो, सभी की हर विश पूरी हो, सभी की मनोकामना इच्छा की पूर्ति हो। हे प्रभु, हमारा मन इतना विचलित हो जाता है कभी कभी कि अच्छे निर्णय भी गलत लगने लग जाते हैं। सच्चाई का मार्ग भी ऐसा लगता है कि क्या मिल रहा है इस मार्ग पर चलकर, क्यों चल रहे हैं हम। तो हम कई बार विचलित हो जाते हैं, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि यहाँ पर विचलित होना सही नहीं है। उस वक्त आपका एक संकेत हमारे मार्ग को फिर से दृढ़ बना देता है। इसलिए प्रभु, मेरी और मेरे पूरे परिवार की सदैव रक्षा करना। इस परिवार के सदस्य जो कमेंट्स में आपका दीदार करके, आपको महसूस करके अपनी बात लिखते हैं, यदि वो मेरी नज़रों में ना आ सके तो उन्हें अपनी नज़र में रखना, कृपा करना, दया करना, सभी भक्तों की श्रद्धा की लाज रखना। सभी भक्तों का जीवन आपके श्री चरणों में सौंपकर सभी निश्चिंत हैं देवा। इसलिए सभी की रक्षा आपको करनी है। आप ही हमारे भाग्य विधाता हैं, आप ही हमारे जीवन दाता हैं, आप ही हमारे घर के चलाने वाले मुखिया हैं जो हमारा घर परिवार चलाते हैं प्रभु। इसलिए आप ही संभालिए हमारी नैया को और हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखिए। हम सब का पालन आप कीजिए साईं, दया कीजिए, कृपा कीजिए और हम सबको अपनी भक्ति प्रदान कीजिए, अपना दीदार प्रदान कीजिए साईं। हे साईनाथ, हमारे वचनों से, हमारे हृदय से, हमारी वाणी से, हमारे विचारों से कभी किसी का अहित ना हो, कभी कोई परेशान ना हो, कभी कोई विचलित ना हो देवा। ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। और जैसे कि बाबा की कृपा से सभी भक्तों को बहुत कुछ मिला है, तो आप लोग भी श्रद्धा और सबूरी के 2 मंत्र को अपनाना। बाबा आपको भी सारी खुशियाँ देंगे, ठीक है। दूसरों को देखकर अपनी ज़िंदगी को कभी छोटा मत समझना। ये कभी मत समझना कि मेरे पास कुछ नहीं है। आपके पास बहुत कुछ है जो किसी और के पास नहीं है, ठीक है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आइए अब मिलकर बाबा की लीला का आनंद लेते हैं। ओम साई राम। हेलो। मैं पटना से सरिता राय बोल रही हूँ। मैं साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त हूँ। बहुत दिनों से मैं साईं बाबा की पूजा करती हूँ, लेकिन 3-4 साल से मैं अनु का दीदार चैनल देख रही हूँ, साईं दीदार चैनल। रोज सुबह का प्रार्थना सुनती हूँ। किसी भी टाइम में सुन लो, कभी सुबह नहीं हो पाया लेकिन किसी टाइम सुनने की पूरी कोशिश करती हूँ।
साईं बाबा की पूजा करती हूँ, साथ ही साथ सभी भगवान की करती हूँ। मेरे घर के लोग, हम लोग सब गायत्री परिवार से भी जुड़े हैं। गायत्री माता की भी करते हैं, गुरु जी की करते हैं, भोलेनाथ की करते हैं, कृष्ण कन्हैया की करते हैं, राम जी की करते हैं, सभी की करते हैं। सबका मालिक एक साईं बाबा ने कहा है। किसी भी रास्ते से होके मंजिल तो एक ही है। लेकिन साईं बाबा के हम लोग बहुत करीब हम हो गए हैं। जब से अनु का चैनल देखते हैं, बहुत कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला। आप बहुत छोटी हैं, बहुत छोटी उम्र में आपने बहुत कुछ जानकारी आपको हो गई है। बहुत अच्छी और मीठी आवाज़ में आप सबको समझाती हैं, बताती हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है। मेरी एक लीला है। लीला तो बहुत भगवान ने हम लोगों को संभाल के रखा है। साईंनाथ ने बहुत दिनों से 2-3 बार मैं शिरडी भी गई हूँ बहुत पहले, लेकिन इधर नहीं जाना हो पा रहा है 6-7 साल से, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, क्लास वगैरह के वजह से। साईं बाबा की कृपा से बड़ी बेटी मेरी मेडिकल में चली गई है। इंटर्नशिप उसका शुरू हो गया, मेडिकल एमबीबीएस पूरा हो गया। छोटी बेटी आईआईटी में है। बड़ी बेटी का नाम काव्या है, छोटी का नाम कशिश है। दोनों बेटियां बहुत अच्छी हैं, बहुत समझदार हैं। सब साईंनाथ का कृपा है। साथ ही मेरे भाई बहन, मेरे मम्मी पापा, सास ससुर, मेरे पति, सभी लोग बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यार करने वाले हैं। इसके लिए मैं साईं बाबा को धन्यवाद करती हूँ। कितना अच्छा परिवार मिला। लीला ये है कि मेरी बेटी का इंटर्नशिप का चल रहा था, छोटी बेटी का जो आईआईटी में है। तो मुझे बहुत ही मन था एक खास कंपनी के लिए कि इसमें मेरी बेटी का हो जाता। मन में मैं सोचते रहती थी, बहुत प्रार्थना करती थी। अब मुझे ऐसा लगता है कि बगैर बहुत मेहनत और प्रयास के बाद ही मुझे हम लोगों को कुछ हासिल होता है, मिलता है, बहुत आसानी से नहीं मिलता है। शायद साईं बाबा की यही मर्जी होती है कि तुम उसके लिए प्रयास करो, मेहनत करो। तो मेरी बेटी कर रही थी मेहनत, प्रार्थना मैं रोज करती थी। बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद कुछ बच्चों का नाम आया, उसमें कशिश का नाम था। मैं देख के बहुत खुश हुई इंटरव्यू के लिए। फिर इंटरव्यू का शेड्यूल आया, उसमें फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू शुरू होते ही बीच में नेट कनेक्शन की वजह से या किस वजह से इंटरव्यू पूरा नहीं हो सका। मुझे इतना दुख हुआ, बहुत, मेरी बेटी भी मायूस हो गई। लेकिन जो इंटरव्यू ले रहे थे वो बोले कि नहीं, आपका फिर से रीशेड्यूल होगा और फिर से लिया जाएगा। 1 हफ्ते बाद लगभग फिर से डेट आया और मेरी बेटी ने दिया, अब बहुत अच्छे से दिया। फिर हम लोग इंतज़ार करने लगे कि चलो इसका क्या आता है रिजल्ट। कुछ दिन, 1 सप्ताह 10 दिन इंतज़ार कर, मैं चुपके-चुपके खोल के नेट पे, गूगल पे देखते रहती थी कि क्या, कैसे, कितने दिन बाद आता है, क्या होता है प्रोसेस। फिर आया कि नहीं, आप सेकंड राउंड के लिए सेलेक्ट किए जाते हो। सेकंड राउंड का भी इंटरव्यू का डेट आया, फिर बेटी ने दिया और बहुत अच्छा हुआ साईं बाबा की कृपा से। फिर 10-15 दिन बाद उसका रिजल्ट आया। रिजल्ट आया तो इसका सिलेक्शन हो गया था। मेरे आँखों से आँसू गिरने लगे। मैं सोच भी नहीं सक रही थी कि इसमें हो जाएगा मेरी बेटी का। मैं अभी नाम नहीं बता रही हूँ कंपनी का, बताऊँगी। तो अब बेटी का मेरा उसमें इंटर्नशिप लगेगा, इतने बड़े कंपनी में जाएगी करने, जिसका उसका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। इसके बाद मेरे बहन के बेटा का फिर मैंने प्रार्थना बाबा से, तो हम बच्चे मांगते ही रहते हैं। लेकिन मैंने शुक्राना करना भी आपसे सीखा कि शुक्राना भी करना चाहिए। बहुत शुक्रिया अदा किया बाबा को, बहुत किया। फिर मेरी बहन के बेटे का एडमिशन का था कि बहुत अच्छा नंबर नहीं आ पाया था, तो शायद नहीं अच्छा कॉलेज मिलता। लेकिन एक ऐसा हुआ कि हाँ, काउंसलिंग में ही उसे बहुत ही अच्छा पटना में ही कॉलेज मिल गया। जैसा चाहते थे हम लोग, जो ब्रांच चाहते थे, जो कॉलेज चाहते थे, अब उसका हम लोग डोर एकदम बाबा के हाथ में दे दिए हैं
कि इस बच्चे का भविष्य अब आपके हाथ में है। मेरे सभी बच्चों का, मेरे सभी परिवार में सभी बच्चों का भविष्य बाबा के हाथ में है। हर रोज़ कहते हैं कि बाबा ये 2 चीज़ जो हुआ एक के बाद एक, वो बहुत ही ज़्यादा कमाल था। बहुत बड़ी लीला थी बाबा की जो पूरी हुई, और बाबा के चरणों में मैंने सब कुछ डाल दिया है। और बस यही प्रार्थना है कि बाबा मेरे हर पुकार को सुने। किसी के लिए भी जो पुकारते हैं, किसी के लिए मदद के लिए बाबा को बुलाते हैं, कोई अनजान हो, जान पहचान का हो, जो भी हो, इसके लिए भी हम पुकारते हो बाबा को। आइए बाबा, उसकी रक्षा कीजिए, उसकी मदद कीजिए और हम लोगों पर सदैव कृपा बनाए रखिए। अनु पर बनाए रखिए, अनु, मम्मी, पापा सब पर बनाए रखिए। साईं दीदार चैनल के सभी लोगों पर बाबा का आशीर्वाद बना रहे। ओम साईं राम। जय जय साईं राम। ओम साई राम जी। बाबा की कृपा हम पर भी है, आप पर भी है, सभी पर है। और बाबा अपने हर भक्त से बहुत प्यार करते हैं। बाबा ये नहीं देखते कि मुश्किल छोटी है, बड़ी है, कैसी है, क्या है। बाबा सिर्फ़ हमारा भाव देखते हैं, बाबा सिर्फ़ हमारे भाव में वास करते हैं। इसलिए हमें बाबा से प्रार्थना करते वक्त एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मेरे बाबा मेरी समस्या को हल ज़रूर करेंगे। हो सकता है ये समस्या का हल आज ना हो, कल होना हो, लेकिन डेफ़िनेटली होगा, क्योंकि मेरे बाबा का आशीर्वाद मुझ पर कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। इसलिए कभी मन को निराश ना करें कि बाबा क्यों नहीं सुन रहे। बाबा सुन रहे हैं, तभी उस तकलीफ़ को हम पार कर पा रहे हैं, वरना हमारे बस की बात कहाँ है कि हम किसी तकलीफ़ को झेल सकें, उसको बर्दाश्त भी कर सकें। ये हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं और बाबा की कृपा से ये जीवन हमारा निरंतर खुशियों से बीत रहा है, सुख से बीत रहा है। और सुख यही होता है कि हम प्रभु की कृपा से भूखे नहीं सोते हैं। ये बहुत बड़ी कृपा है उनकी और बड़ी ही सुंदर लीला। बाबा के प्रति आपका भाव, बहुत खुशी हुई हमें। साईं आपको सदा खुश रखे। आइए अब मिलकर 11 वचनों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए दिन की शुरुआत कीजिए। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। मुलाकात करेंगे आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए ओम साई राम। जय जय साई राम।